जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। कहता है सर्कस का एक कलाकार है, इसमें आकृति में देखिए जो 20 मीटर लंबे डोर है, ये क्या है, हमारा डोरी है जो चढ़ रहा है। ये भी हमारा खंबा है, ठीक है। और सी ए क्या है, डोरी है, इस पर कलाकार चढ़ रहा है। कहता है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है कि यह डोर जो है वो भूमि पे इस बिंदु पे गाड़ा हुआ है और यहाँ से खंबे की जो चोटी है इस पे बांधा गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है खंभा कितना ऊंचा है वो ज्ञात करने के लिए, कहता है एच निकालने के लिए कहता है, ठीक है बच्चों। यहाँ कौन कितने डिग्री का बना रहा है, न्यून कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, उन्नयन कोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमारा हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, लंब है, कोण के सामने में ए बी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण है। लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू नहीं है, ये निकालने के लिए कहता है। और ए सी हमारा दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होता है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 10 टाइम में कट जाएगा, यानी h बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई जो हमारी है कितनी है, 10 मीटर। तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। एक पेड़ मान लो हमारा एडी है, आंधी आने से क्या है, बी बिंदु पर पेड़ टूट जाता है और पेड़ टूटने के बाद ये क्या करता है, जमीन को यहाँ से ऐसे टच करता है। कहाँ टच करता है, सी बिंदु पे टच करता है, ठीक है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ से जहां स्पर्श करता है उसकी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। तो मान लो पेड़ की ऊंचाई हमारा एडी है जो बी बिंदु पर टूट जा रहा है और ये टूटने के कारण ये डी जो हमारा है ये टूट करके कहाँ टच कर रहा है, सी बिंदु पर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना ए डी पेड़ की ऊंचाई है, ये डी पेड़ की ऊंचाई है जो बी बिंदु पर मेरा क्या है, बी बिंदु पर टूटने से भूमि को सी बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। ए सी दिया हुआ है, ए सी बराबर कितना है, 8 मीटर, यानी 8 मीटर की दूरी पर यह बिंदु को टच कर रहा है। तो पहले लिखिए त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, यानी लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 कितना है, 30 डिग्री है। तो ए बी का मान नहीं दिया हुआ है तो ए बी लिखिए और ए सी का मान दिया हुआ है कितना, 8 मीटर दिया हुआ है और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। ये ए बी निकल गया, ठीक है। क्या निकला, ए बी, जहाँ टूट रहा है। अब क्या करेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी का दूरी निकालने के लिए क्या करेगा, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण किस में होगा, आने लिख सकते हैं इसको ए सी बटे बी सी। आधार बटे कर्ण किस में होगा, कोस में होगा। तो कोस कितना है, 30 डिग्री है। तो ए सी का मान दिया हुआ है 8 मीटर और बी सी नहीं दिया हुआ है तो बी सी निकालिए और कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू का 8 2 16/√3, ठीक है। बी सी निकल गया। अब दोनों भुजा को जोड़ दीजिए,
ठीक है, दोनों भुजा को हम जोड़ देंगे, यानी कि ए बी प्लस ए बी सी, यानी लिख सकते हैं इसको ए डी, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी इक्वल टू कितना लाए हैं 8/√3, 8/√3 प्लस हो जाएगा 16/√3, 16/√3, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3। इसको हर का परमेकरण करेंगे तो √3/√3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24√3/3 होगा, 3 से भागा देंगे, 3 × 8 = 24, यानी हो जाएगा 8√3 मीटर। अर्थात पेड़ की ऊंचाई जो है वह एडी हमारी है, और पेड़ की ऊंचाई मेरा कितना आया 8√3 मीटर आया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल सुंदर सा बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए सुंदर दिखने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, बुक्स को बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब देखिए फिसलन पिट्टी जो बच्चे क्या होता है स्लिप करते हैं, क्या कहता है इसको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए ये फिसलन पिट्टी जो बच्चों के लिए है, इसका शिखर डी बिंदु है, ए डी जो 1.5 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से सी बिंदु पर यह फिसलन पिट्टी जो है सो लगा रहा है, यह जमीन को सी बिंदु को टच कर रहा है। ठीक है, और उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाता है, जिसका जो वह कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण वो बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, बढ़िया से फिगर को समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। कहता है एक ठेकेदार जो है वह फिसलन पट्टी एक स्कूल में लगाना चाहता है जहां बच्चे स्लिप करते हैं, घसकते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे हैं उसकी हाइट रखना चाहता है वो 1.5 मीटर, तो ए डी इक्वल टू मेरा 1.5 मीटर है। यहाँ से जो फिसलन पट्टी लगाता है वह भूमि को जमीन को जो टच करता है सी बिंदु पे टच करता है और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है जो यह फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगी, यानी डी सी की लंबाई क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। दूसरा, उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उसके लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि एपी की दूरी जो है वो 3 मीटर है, और वहां से जो फिसलन पट्टी बनाता है वो जमीन पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन में जहां टच कर रहा है भूमि को वहां 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है यह फिसलन पट्टी जो है हमारा पी बी, उसकी लंबाई क्या होगी वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, फिगर को बिल्कुल साफ सुथरा इस तरह से बनाएंगे, फुल नंबर आपको मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी चीज को मैंने लिखा है कि माना पी बी और डी सी, पी बी और डी सी दो, पी बी और डी सी दो फिसलन पट्टी है, एक खड़ी है और एक कम खड़ी है। ठीक है, एडी दिया हुआ है 1.5 मीटर, एडी जो दिया हुआ है 1.5 है, तथा एपी दिया हुआ है 3 मीटर, एपी दिया हुआ है 3 मीटर। कोण ए सी डी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी पी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। त्रिभुज, मान लीजिए ट्रायंगल, एक कोई भी ले लीजिए, ए बी पी में, ए बी पी में क्या हो जाएगा मेरा ए पी बाई पी बी। अब देखिए इस एंगल को ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा
और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो हो जाएगा मेरा साइन कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। AP मेरा दिया हुआ है कितना मीटर है? 3 मीटर है, तो 3 लीजिए। PB मेरा नहीं दिया हुआ है तो PB लिखेंगे PB। और साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना बताइए? √3/2 होता है। तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 बाय हो जाएगा √3। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर का परमेकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। इसको क्या करेंगे? √3/√3 से इंटू कर देंगे, √3/√3 से। तो मेरा क्या हो जाएगा? 6√3/3, 3 से भागा देंगे, 3 2 जब 6 हो गया, 2√3 मीटर हो गया। एक फिसलन पिट्टी का मेरा आ गया PB, यानी PB की लंबाई कितना हो जाएगा? 2√3 मीटर। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा निकालने के लिए आएंगे त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा? AD बटे हो जाएगा DC। AD क्या है? इस कोण के सामने में लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। AD का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना है? 1.5 मीटर है। DC नहीं मालूम है, DC निकालना है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? DC इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 × 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी दूसरी फिसलन पिट्टी का भी मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, दूसरी फिसलन पिट्टी कितना है? DC। तो DC इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से मेरा दोनों आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? कहता है भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहता है भूमि का एक बिंदु, मान लिया ये बिंदु है, जो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है C है। कहता है इस बिंदु से एक मीनार AB मीनार है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि H निकालने के लिए। कहता है AB की ऊंचाई क्या होगा? ये ज्ञात करने के लिए कहता है। तो मैंने माना है बच्चों, मानेंगे AB मीनार है। AB क्या माना है? मीनार बना है। तथा मीनार के आधार बिंदु क्या है? A है। ठीक है, उसे बिंदु C की दूरी 30 मीटर दिया हुआ है और ACB बराबर कितना है? 30 डिग्री का कोण है, उन्नयन कोण है। तो त्रिभुज ABC में हमें निकालने का था मीनार की ऊंचाई, यानी AB बटे AC लिखेंगे। यानी AB क्या है मेरा? लंब है, और लंब बटे आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो हो जाएगा 10 30 डिग्री। AB का मान नहीं जानते हैं, AB मीनार है तो H लिखें, और AC दिया हुआ कितना? 30 मीटर दिया हुआ है। इज इक्वल टू 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/√3। इसको हर का परमेकरण करेंगे तो √3/√3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30√3 हो जाएगा। 30 को √3 से इंटू करेंगे तो 30√3 हो गया, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम में कट जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है H इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। हो गया आंसर, यही इसका आंसर है। ठीक है, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए भूमि हमारा ये बिंदु पर है और यहां से एक पतंग जो हमारा B बिंदु पर उड़ रहा है। ठीक है, इस जगह पे एक हमारा पतंग उड़ रहा है इस बिंदु पे। कहता है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि का एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक बिंदु मेरा मान लीजिए C बिंदु है, यहाँ से रस्सी को बांध दिया गया है। तो निश्चित तौर पे पतंग जो उड़ेगा वो ऐसे तिरछा उड़ता है, कभी सीधा नहीं उड़ता है। पतंग हमेशा ऐसे जाता है जितना ऊपर जाएगा, लेकिन ये
तिरछा बनेगा, ठीक है, कर्ण के रूप में बनेगा। और जहाँ पतंग उड़ रहा है इस बिंदु से, यहाँ से इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 60 मीटर है। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का वो उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। 60 भूमि के साथ में उसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में किसी प्रकार का ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि बच्चों हम लोग पतंग को उड़ाते हैं तो देखते हैं कि डोरी ऊपर जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। लेकिन आपको यहाँ क्या कह रहा है कि डोरी में किसी भी प्रकार का ढील नहीं है, यानी डोरी जो एकदम सीधा है, ठीक है। तो कहता है डोरी की लंबाई क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए, तो डोरी हमारे क्या होगा, BC होगा। माना BC डोरी की लंबाई है तथा पतंग बी बिंदु की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग कहाँ उड़ रहा है, बी बिंदु की ऊंचाई पर। तो जमीन पर से बी बिंदु की जो दूरी दिया हुआ है वो हमारा 60 मीटर दिया हुआ है। कितना है, 60 मीटर। और जमीन के साथ में वो 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो हमें निकालने के लिए कहता है डोरी की लंबाई यानी BC निकालने के लिए कहता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा मेरा, AB बटे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, यानी कि लंब बटे कर्ण। बताओ किस में होता है, साइन में। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो AB का मान दिया हुआ है कितना है, 60 मीटर बटे BC हमें निकालना है। और साइन 60 डिग्री का मान फटाफट बोलो, √3/2। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 60 × 2/√3। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 दूनी 120, यानी BC इज इक्वल टू हो जाएगा 120/√3, यानी √3 और /√3 को गुना कर दीजिए, हो जाएगा 120√3/√3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 से भागा दीजिए, 3 चौक 12, 40 हो गया। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 40√3 मीटर, यानी BC की जो दूरी है वह 40√3 मीटर है। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। और इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे बच्चों तो ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद बच्चों।